चंद्रमा से मंगल जिस स्थान में है आपकी असली सफलता वहीं छिपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से मंगल के अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल मिलते हैं। इस पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हों तो इसके किस प्रकार के फल होते हैं, पहले हम इसे जानेंगे। फिर इसके बाद चंद्रमा से मंगल के अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक, मन के विचारों का कारक, घर के सुखों का कारक ग्रह है। माता से संबंधित चीज़ों का विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। मंगल की यदि बात करें तो व्यक्ति का नेतृत्व कौशल है मंगल, व्यक्ति के शारीरिक ऊर्जा है मंगल, शरीर में जो रक्त का प्रभाव होता है वह है मंगल। मंगल छोटे भाइयों का कारक ग्रह, मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह, ठेकेदारी के कार्य, मिलिट्री के कार्य, पुलिस के कार्य, जितने भी रक्षात्मक कार्य हैं वो मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं। चंद्र मंगल की यदि आपकी कुंडली के अंदर युति बनती है तो इसे कुछ मामलों में विशेष अच्छा माना गया है। आइए उससे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के किसी शुभ भाव के अंदर बन रही हो और दोनों ग्रह अंशात्मक रूप से यदि मजबूत होते हैं तो बेहद शुभ योग है। चंद्र मंगल युति के कारण जातक के जीवन में धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहती। यदि शुभ भावों के अंदर धन भाव या फिर लाभ भाव या चतुर्थ भाव या पंचम भाव या नवम भाव में इसकी युति बनती है तो काफ़ी अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। चंद्र मंगल यदि साथ में बैठे हुए हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये कि चंद्रमा नीच राशि का ना हो। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था का होता है, जबकि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह क्योंकि मकर राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है और कर्क राशि में नीच अवस्था का माना जाता है, तो कोई भी ग्रह नीच राशि का कम से कम ना हो तो अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। किसी भी शुभ भाव के अंदर युति बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि अन्य भावों के अंदर बनती है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। चंद्रमंगल की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी अति उत्साह में आकर कोई कार्य नहीं करना है। उसका कारण ये है क्योंकि मंगल साथ में बैठता है तो मंगल उकसाएगा आपको जल्दबाजी में निर्णय करने के लिए। तो जल्दबाजी में यदि निर्णय करेंगे तो उसका बाद में जाकर आपको पछतावा होगा। तो ध्यान ये रखा जाए कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। अति उत्साह में कोई इन्वेस्टमेंट या धन से संबंधित कार्य ना किए जाएं। अति उत्साह में कोई भी कार्य नहीं किया जाए, धन से संबंधित नहीं बल्कि कोई भी कार्य नहीं किया जाए। पहले सोचे समझे प्लानिंग करें, इसके बाद उस कार्य को क्रियान्वित करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट फिर इसका देखा जा सकता है। चंद्र मंगल पर यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, जैसे राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में रक्त से संबंधित बीमारियां यानी इन्फेक्शन हो सकता है। इस बात की एक आशंका बनी रहती है। तो प्रयास करिएगा कि जितना धैर्य, कोई भी कार्य धैर्यपूर्वक करें और पूरा आराम करें, कार्यों के दौरान विश्राम लें, ठीक है। तो आप पाएंगे कि चंद्र मंगल की इस युति के खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। यदि अति उत्साह में निर्णय करेंगे तो वह हानिकारक होंगे। इसके विपरीत यदि चंद्र मंगल पर गुरु इत्यादि की दृष्टि हो तो बेहद शुभ योग माना गया है ये। इसके कारण आपके सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी, आपको कार्य करने की एक दिशा मिलेगी। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, चंद्र मंगल जब साथ में बैठते हैं तो जातक की जो विचार शक्ति होती है वह काफ़ी अच्छी रहेगी। मानसिक विचारों की सुदृढ़ता बनी रहेगी, जिसके कारण जीवन में धनवान भी बनेगा और मान सम्मान समाज में हासिल भी कर पाएगा। सबसे बड़ी बात इस युति की ये होती है कि किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता मंगल ग्रह जातक को दे देते हैं। जातक दूसरों के प्रति सहानुभूति का यदि व्यवहार रखेगा और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली, यानी उसके अंदर जो कला है, उसके अंदर जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल सोच समझ कर यदि करेगा तो जातक जो है बुलंदियों को छू लेगा। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लग्न में यदि लग्न में ही यदि चंद्र मंगल आ जाते हैं तो देखिए ये मंगल दोष का निर्माण करता है। सामान्यतः दाम्पत्य जीवन व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो सुखद नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से चंद्र मंगल पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि आ जाए, यात्राओं को सोच समझ कर करना चाहिए, यानी वहाँ पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता पड़ती है यदि इस प्रकार की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो तो। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि दूसरे भाव में आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि दूसरे भाव में आकर बैठेंगे तो दूसरा भाव वैसे वाणी और कुटुंब का भाव है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकता है। यदि आप लग्न कुंडली से विचार कर रहे हैं तो चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा लग्न में ही आपके माने जाएंगे। यदि चंद्रमा से मंगल दूसरे भाव के अंदर यदि आकर बैठते हैं तो देखिए कुछ मामलों में अच्छा है।
धन, परिवार, कुटुंब के मामलों में यदि देखा जाए तो जातक धनवान होगा और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को व्यक्त करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने कर्म का उपयोग, अपनी वाणी का उपयोग धन को बचाने में करे, धन को बढ़ाने में करे। लेकिन यदि मंगल शुभ प्रभाव में हुआ तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने परिवार और कुटुंब का नाम रोशन समाज के अंदर कर पाएगा। लेकिन यदि मंगल नीच राशि का हुआ, शत्रु राशि का हुआ, धन भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कई बार ये भी देखा जाता है कि परिवार की धन संपदा ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देते हैं का मतलब ये है कि उसमें कमी आ जाती है खुद के गलत आचरण के कारण, गलत खान पीन करने की वजह से। तो सावधानी रखना है यदि अशुभ प्रभाव देखने को मिले। यदि शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होगा और परिवार धनवान भी होगा, वाणी का प्रभाव अच्छा होगा, जो बोलेगा वह दूसरे लोग सुनेंगे और मानेंगे। लेकिन वो तभी तक मानेंगे कि जब तक आप उस जो बोल रहे हैं वो उसे कर भी रहे हैं, ठीक है। और यदि मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो जातक अड़ियल किस्म का होगा, यानी बात को मानने से इनकार कर देगा, वह जो बोलेगा वह दूसरे लोग सुने, ऐसा इस प्रकार की उसकी आदतें रहती हैं। इसके अलावा जातक को चाहिए कि अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं समाज के लोगों के सामने या अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकट ना करें। यदि प्रकट करेगा तो सोच समझकर प्रकट करें, जहां पर उचित हो वहीं पर प्रकट करें। अनावश्यक रूप से प्रकट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत और परेशानी का ये सबब बन सकता है। लक्ष्य सोच समझकर निर्धारित करें और जो सोचें उसे बाद में करें, यानी संतुलन बनाकर रखें। जो कहें उसे करें, जो करें उसके बाद करने के बाद ना सोचें, क्योंकि ये पता चला कि पहले कुछ कह कुछ रहे हैं फिर बाद में कर कुछ रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा घटेगी, ठीक है। आपको चाहिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जिद्दी स्वभाव का परित्याग करें, जो कहें उसे करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल आपको शुभ परिणाम देंगे। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ये बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी यदि मंगल शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हों। अब शुभ स्थिति क्यों, आइए पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है, साहस को दर्शाता है। यदि तीसरे भाव, यदि चंद्र कुंडली से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्रमा से मंगल तीसरे जब बैठेंगे तो पराक्रम और साहस को दर्शाते हैं। अब पराक्रम और साहस में और लड़ाई झगड़े करने में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है, इस बात को ही हमें ध्यान रखना है। देखिए, पराक्रम दिखाएंगे तो आप निश्चित रूप से जो है पराक्रम कार्यों के अंदर दिखाएं। पराक्रम, यदि आप खेलकूद इत्यादि के शौकीन हैं, यदि आप उसमें सफलता हासिल करना चाह रहे हैं और तीसरे भाव के अंदर मंगल बैठा हो तो निश्चित रूप से आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिल सकती है, इसकी संभावना बिल्कुल बलवती हो जाती है। तो इस मामले में ये आपका मंगल अच्छा ही माना जाएगा। मंगल तीसरे भाव में बैठकर ये बताता है कि आप सोच समझ के कार्यों को करें, जो कहें वो करें और इसके अलावा जो कहें वो करें और दिखावटी ना बने कम से कम, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप उन्नति कर पाएंगे, अपने पिता के नाम को, आप कीर्ति को ऊंचा कर पाएंगे। इसके विपरीत यदि मंगल तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं तो आपको बचना किन चीज़ों से, आपको बचना है अतिवादी से, आपको बचना है लड़ाई झगड़ा करने से, अनावश्यक गर्मी दिखाने से बचना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो शत्रु पैदा होंगे और शत्रु पैदा होंगे तो आप शत्रुओं को भी परेशान करेंगे और जिसके कारण आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो यानी सोचने का ढंग और करने का ढंग अलग अलग नहीं होना चाहिए। छोटे भाई बहनें तो उन्हें दबाने का प्रयास ना करें बल्कि उनका सहयोग करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह आपके लिए मददगार हो सकें। कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ मंगल यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से मानसिक शुद्धता देगा। ये कहीं ना कहीं आप भाग्यवान होंगे, परिश्रमी होंगे, सुशील होंगे और साहसी होंगे और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, ठीक है। और शत्रुओं को पराजित करने में आप निश्चित रूप से सक्षम होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल अशुभ स्थिति में हुए और आप इस मंगल के कारण यदि अनावश्यक साहस दिखाते हैं, अनावश्यक गर्मी दिखाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप अपने लिए शत्रु पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही सावधानी आपको बरतनी है। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए। लग्न कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चौथे भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो देखिए, चौथे भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो सामान्य दृष्टि से ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह। मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं माता से संबंधित चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी, माता के साथ व्यवहार करने में आपको परेशानियों का अनुभव होगा, विशेष रूप से विवाह के बाद, ठीक है। तो मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठा है तो माता का सम्मान विशेष रूप से करें, माता पिता का सम्मान करेंगे यदि आप तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माता के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार में
समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य बरतना है, परिवार में गुस्सा नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में होंगे तो निश्चित रूप से आपको मांगलिक भी बनाएंगे ये, तो वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा दिक्कत वाला रह सकता है, हालांकि जरूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि यदि आप मान लीजिए यदि आप मांगलिक हो, मांगलिक से विवाह कर रहे हैं, कुंडली चेक करवाने के बाद तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें कभी नहीं रहती। लेकिन यदि मान लीजिए आप किसी अमांगलिक, जो मांगलिक नहीं उनसे विवाह करते हैं और आप स्वयं मांगलिक हैं, तो दिक्कतें थोड़ी बहुत रह सकती हैं, यहाँ पर परेशानियां रह सकती हैं। पारिवारिक कलह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, ऐसी स्थिति में सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में चाहूँगा कि आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उनके बताए अनुसार उपाय कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर मंगल बैठता है तो मन का भटकाव लाता है। कई बार व्यक्ति के अंदर सुख की चाह तीव्र होती है और शीघ्र ही किसी न किसी सुख को प्राप्त कर लेना चाहता है, यानी वो जो चाहेगा उसे शीघ्र ही हासिल करने का प्रयास करेगा। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें और नियंत्रण बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठता है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया माना जाएगा और आय के हिसाब से भी ये मंगल काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन अब आपको, यानी आप क्या देखिए, चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ मंगल रिश्तों में तनाव देता है, तो यहाँ पर रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बाकी भौतिक सुखों के अंदर ही आपको उन्नति देगा। आइए बात करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठता है तो देखिए, पंचम भाव है शिक्षा, संतान का भाव, ठीक है। लेकिन यदि आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं तो जरूर नहीं कि आपके पंचम भाव के अंदर मंगल हो, तो आप देख लीजिएगा किस भाव के अंदर मंगल आ रहा है। लेकिन चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो मंगल पंचम भाव में माना जाएगा यहाँ पर। अब तो ऐसी स्थिति में इसके फायदे नुकसान दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जातक बुद्धिमान होगा और साहसी होगा, लेकिन दिक्कत ये रहती है यहाँ पर कि बुद्धिमान तो होगा लेकिन दिमाग के अंदर गर्मी छाई रहेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो उसको थोड़ा शांत रखना है। जितना शांत होकर कार्य करेंगे उतना ही तरक्की करेंगे, जितना जल्दबाजी में निर्णय करेंगे उतना बड़ा घाटा उठाएंगे। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो कि आकस्मिकताओं का भाव है। तो आपको आकस्मिक रूप से नुकसान ये मंगल दे सकता है यदि आपने सोच समझ कर कार्य नहीं किया। मंगल अशुभ स्थिति में हुए तो सावधानी बरती जानी चाहिए। मंगल शुभ स्थिति में हुए तो ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, बल्कि उल्टा रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में, विदेश में, जन्मस्थान से दूर वाली जगहों पर आपको सफलता देगा। क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि अष्टम पर और आठवीं दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर जा रही है। तो मंगल की जब दशांतर दशा चल रही हो, मंगल योग कारक ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर है, तो निश्चित रूप से जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में, या आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो शिक्षा वाली चीज़ों में आपको ये सफलता दे सकता है। इस बात की बलवती संभावना बनती है। हालांकि मंगल जिस भाव पर दृष्टि दिखा रहा है वहां पर राशि की स्थिति और राशि स्वामी की स्थिति हमें चेक करनी होगी, इसके बाद ही पूर्णतः इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, मंगल यदि पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को सोच समझकर कार्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि पंचम भाव में मंगल है तो आपकी संतान जो है, आप संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी इत्यादि में जो पैतृक संपत्ति उसमें थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति बनना, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। तो सोच समझकर कार्य करें थोड़ा सा, और शांति यहाँ पर थोड़ा सा बनाए रखें। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि छठे हो जाएं। मित्रों, अब ये चंद्र मंगल का षडाष्टक का संबंध हुआ, सामान्य दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में अच्छा होता, कुछ मामलों में नहीं, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि छठे भाव के अंदर होंगे तो जातक अपने शत्रुओं पर निश्चित रूप से विजय हासिल करेगा, नो डाउट, ठीक है। अपने शत्रुओं का दमन करेगा, कानूनी मामलों में विजय हासिल कर पाएगा। इसके अलावा अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर पाएगा, ये अच्छा पहलू है। जातक को एक अप्रत्याशित ऊर्जा इस मंगल के कारण मिल पाएगी, क्योंकि लग्न पर दृष्टि डालेंगे मंगल यहाँ से, तो जातक को किसी भी कार्य से निपटने की क्षमता दे देते हैं। ये इसका एक अच्छा पहलू हुआ। इसका बुरे पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, छठे भाव के अंदर जब मंगल बैठता है तो ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक रूप से वाद विवाद से बचना है, एक कार्य ये। दूसरी बात यह है कि अनावश्यक वाद विवाद से बचने के अलावा आक्रामक व्यवहार नहीं रखना है। आक्रामक व्यवहार, अगर आक्रामकता दिमाग के अंदर आती है तो उस स्थान का तुरंत परित्याग करें और वहाँ से आप निकल लेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो आवेग उत्पन्न हुआ था, जो जिसके कारण समस्या बिगड़ सकती थी, तो उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। ये इसका सकारात्मक पहलू होगा। लेकिन यह अनावश्यक रूप से यदि आप यहाँ पर, क्योंकि छठे भाव के अंदर मंगल है और मंगल छठे भाव के अंदर होने का मतलब ये है कि व्यक्ति किसी से दबने नहीं वाला आसानी से। यदि लग्न पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो, या मंगल पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि धैर्य बनाकर रखें, अन्यथा अनावश्यक रूप से वाद विवाद में आपका धन खर्च होगा, समय जाया जाएगा और इसकी परिणति फिर ठीक ज़्यादा नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि सातवें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए, सातवें भाव के अंदर ये निश्चित रूप से मांगलिक बनाएगा। आपके जो
जीवन साथी उनका व्यवहार थोड़ा सा तेज तर्राट हो सकता है, तो सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि यदि आप सामंजस्य नहीं रखेंगे तो कानूनी मामलों में दिक्कतें आना, परेशानियां आना, ठीक है, या घर परिवार बर्बाद होना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए, लेकिन अगर आपने सावधानी बरती तो उन समस्याओं से बचा जा सकता है, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के अंदर होगा तो अनावश्यक वाद विवाद से तो बचना ही है। वाणी पे संयम रखना है, ठंडे दिमाग से कार्य करना है, अपनी ऊर्जा को अपने कार्य क्षेत्र में लगाना है। अपनी ऊर्जा को आप कार्य क्षेत्र में लगा देंगे तो क्योंकि मंगल चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो आप कार्य क्षेत्र में यदि अपनी ऊर्जा को लगा दिया तो आप पाएंगे कि वही मंगल आपके लिए सुखकारी बन जाएगा। फिर इस मंगल का प्रभाव ना मिलकर आपको अच्छे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जो खराब समय रहेगा वो निकल जाएगा आसानी से। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से मंगल यदि 8वें हो जाएंगे तो कुछ मामलों में बेहद फलकारी होंगे। जातक विनम्र स्वभाव का होगा, लेकिन एक उसके अंदर खराबी ये होगी कि वो आक्रामक होगा, यानी अनावश्यक रूप से एकदम क्विक डिसीजन ले सकता है। तो इसी से बचना है, ठीक है। इसी चीज़ से यदि आप बचे तो फिर कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं होने वाली। मंगल अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आपको वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाना है। इसके अलावा धारदार वस्तुओं से बचना है, हिंसक व्यवहार का परित्याग करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इस मंगल के कारण आपको बेहद ही लाभ होगा। आपकी सलाह, आप जिनको भी सलाह देंगे वो सलाह मानकर वो लाभान्वित होंगे, और यदि निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, इसमें नो डाउट। कारण उसका यह क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि लाभ भाव पर और सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर धन भाव पर जा रही है, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर पराक्रम को देखेगी। तो आपको यह चाहिए कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बिठा के रखें और धैर्य बना के रखें, आवेग में आकर कोई डिसीजन ना लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि मंगल आपको अच्छा फल देगा। और क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपके अंदर कूटनीतिकता का गुण है। आप अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए, अपने व्यवहार का प्रयोग करते हुए चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में आपको ये अप्रत्याशित लाभ देगा। कोशिश करिए कि अपनी जो जरूरी और आवश्यक बातें उनको प्रकट ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि नवम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, नवा भाव है धर्म भाव, आप जानते हैं, और 90 भाव के अंदर यदि मंगल बैठेगा तो निश्चित रूप से जो है जातक उन्नति करेगा, लेकिन उन्नति तब कर पाएगा जब वो परोपकार करेगा। परोपकार करेंगे, दान करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये मंगल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और जीवन आपका उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। आपको चाहिए कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और उनकी सलाह लेकर कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ हो, भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर नीच राशि का हो जाए तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कतें आती हैं। कई बार किए गए प्रयास का लाभ आसानी से नहीं मिल पाता। तो ऐसे मंगल का आपको उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने कई कुंडलियों के अंदर ऐसा पाया है कि यदि मंगल नवम के अंदर हो, लेकिन यदि वो कर्क राशि का होकर बैठा हुआ हो और व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो समस्याएं आती हैं। व्यक्ति धार्मिक है अगर, तो कहीं ना कहीं ये मंगल उसके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मंगल के अशुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। धार्मिक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ये देखिए, 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ मंगल सामान्यतः या तो पिता के साथ मतभेद करवाएगा या भाई के साथ मतभेद करवाएगा। तो आपको इसी पर ध्यान केंद्रित करना है, माता पिता के साथ सामंजस्य बना के रखना है, माता के साथ भी, पिता के साथ भी और साथ साथ भाई के साथ भी। तो आप पाएंगे कि ये मंगल जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में फिर आपको लाभ देगा। क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जा रही है, तो ये लाभकारी आपके लिए फिर हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि दसम में बैठ जाए। मित्रों, दसम का मंगल काफ़ी बढ़िया रोचक योग बनाएगा यदि स्वराशि का या फिर उच्च राशि का होकर बैठा हुआ। अन्य स्थितियों का है तब भी कुलदीपक योग का निर्माण करेगा। सबसे बड़ी खासियत इस मंगल की होगी कि आपको कभी हार नहीं मानने देगा ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि आपको सुख बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कोई बड़ा सुख नहीं मिलने वाला, आपको हमेशा मेहनत करना है। मंगल दसम भाव के अंदर बैठा हुआ तो ये इस बात की सूचना है कि आपको काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जीवन भर मिलती रहेगी। ये सबसे सकारात्मक पहलू आपका होगा। क्यों? क्योंकि मंगल चतुर्दृष्टि से लग्न को देखेगा, सप्तम दृष्टि से भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले जगह को देखेगा, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अष्टम दृष्टि मंगल की पंचम पर होगी, आपका विवेक थोड़ा सा तेज तराट का होगा, तो थोड़ा सा मन को थोड़ा शांत रखें और अपने घर परिवार वालों के साथ या किसी सहकर्मियों के साथ जो है थोड़ा सा गर्मी ना दिखाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन बहुत ही उन्नति आप कर पाएंगे, ठीक है। यानी अपने प्रयासों से सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको। होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये कमी रहेगी, वह कमी रहेगी। इस प्रकार की बातें मन में आएंगी तो उनका त्याग कर दीजिए। आइए बात करते हैं चंद्रमा से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर बैठेंगे तो आय के मामले में बहुत बढ़िया। इसके अलावा कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो यदि मंगल या सूर्य या गुरु से संबंधित कारोबार है आपका या व्यापार है तो उसमें लाभ देंगे, तरक्की देंगे।
और धन की कमी नहीं होगी निश्चित रूप से, क्योंकि लाभ भाव के अंदर बैठे हैं तो धन भाव को देखेंगे तो धन की कमी नहीं होने वाली। लेकिन मंगल अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। नीच राशि के मंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आय की स्थिति ठीक ठाक रहेगी और दूसरे भाव यानी कुटुंब के लोगों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और साथ साथ कुटुंब के लोगों के साथ जो है, विशेष रूप से बड़े भाई बहनों की बात कर रहा था, बड़े भाई बहन और साथ साथ जो है आपका कुटुंब के लोगों के साथ आप सामंजस्य बना कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना अच्छा सामंजस्य रखेंगे उतना ज़्यादा आपका परिवार उन्नति करेगा। और मंगल की ये स्थिति आपके शत्रुओं का पूरी तरीके से दमन करने में सक्षम है। और 11वें घर से जिन चीज़ों का विचार करते हैं, जिन रिश्तों का विचार करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठा के रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा ये। और आपकी वाणी को अच्छा करेंगे मंगल यहाँ पर बैठकर, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा को अच्छा कर देंगे यदि मंगल पर अशुभ प्रभाव नहीं हुआ, मंगल नीच राशि के नहीं हुए तो। मंगल नीच राशि के होते हैं या फिर अशुभ ग्रहों का प्रभाव इन पर आ जाता है तो फिर मंगल से संबंधित वस्तुएं या मंगल की जिन भावों पर दृष्टि जा रही वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं आज के आखिरी भाव की और जो है कुंडली का 12वां भाव। यदि चंद्रमा से मंगल कुंडली के 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, देखिए चंद्रमा से मंगल 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो व्यर्थ का भटकाव देगा, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव है शयन वाला भाव, ठीक है। तो अनावश्यक रूप से, चारित्रिक रूप से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं भटकाव ला सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखिएगा, जरूरी नहीं लेकिन सावधानी रखना फिर भी, यदि अशुभ स्थिति में मंगल हो जाए तो मन का भटकाव लाता है और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संतुलन बना के रखना चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि सप्तम भाव को देखेगा, ठीक है। इसके अलावा मंगल की क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रुओं से और विशेष रूप से पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, तो उनमें सावधानी बरतें। और इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन वगैरह होना, इस प्रकार की चीज़ों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छठे भाव को मंगल देख रहा है और छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। अनावश्यक रूप से धन खर्च करने से आपको बचना होगा। मंगल पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो आप परोपकार करें, परोपकार प्रवृत्ति हो सकते हैं, ठीक है। दान पुण्य इत्यादि करने से आपको लाभ होगा। मंगल किसी भी स्थिति में 12वें घर के अंदर बैठे हुए तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप गुस्से पर नियंत्रण रखें, पहली चीज़। दूसरी बात यह परोपकार करते रहें और सेवा भाव रखें अपने मन में। और धार्मिक स्थानों पर या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप गरीबों की मदद कर सकते हैं या फिर जो बीमार दुखी लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये मंगल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।